जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु विजय में, और मैं आपका ज्योतिष और वास्तु का सलाहकार विजय मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं किस प्रकार आप अपनी कुंडली को देख करके खुद जान सकते हैं कि आपको जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। जॉब और बिजनेस भी करना चाहिए तो कौन सी करनी चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए, इसकी ज़रूरत क्यों है। अगर आपको पहले से पता चल जाए कि आपको टीचर बनना है तो आप उस दिशा में अपने प्रयास डालेंगे। अगर आपको पहले से पता चल जाए कि आपको इंजीनियर बनना है तो पहले से आप अपना सारा प्रयास उस दिशा में डालना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको पता चल जाए कि आपको डॉक्टर बनने से नेम फेम मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो आपको क्या करना है, आप डॉक्टर बनने के लिए प्रयास करेंगे। नहीं तो आप पहले कुछ और पढ़ाई करेंगे, पहले कहीं और एफर्ट डालेंगे, फिर वहाँ पर आप हो सकता है सफल हो गए, पर हो सकता है वहाँ पर आप फ्लॉप हो गए। जब आप वहाँ पे फ्लॉप होंगे फिर आप आएंगे अपने राइट डायरेक्शन में, या ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने राइट पाथ पर आ ही ना पाएँ। किसी भी इंसान को अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए उसके सूटेबल फील्ड भी होनी चाहिए। अगर सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली को क्रिकेट की पिच पे भेजा जाएगा तो वो अच्छा करेंगे। यही सचिन तेंदुलकर अगर विराट कोहली फुटबॉल की पिच पे चले जाएं तो वहाँ पे फ्लॉप होके आएंगे। एक आईआईटी का पास आउट, एक आईआईएम का पास आउट ग्रेजुएट अगर अपने फील्ड में जाए, टेक्निकल में जाए या कहीं मैनेजरियल स्किल में जाए तो एक एक्सीलेंट रिजल्ट देके आएगा। लेकिन वही आईआईटी आईआईएम पास आउट वाले को अगर हम भेज दें डॉक्टर के काम पे कि जाओ तुम सीखो और सर्जन बन जाओ, तो उतना बढ़िया वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जिस चीज़ के लिए बने हैं उस चीज़ को पहचानिए, उस चीज़ को जानिए। जब आप अपने खुद को पहचानते हैं कि मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ, कौन सा काम करने को मेरे लिए बेस्ट होगा, बेस्ट रिजल्ट कहाँ से मिल सकता है, किस काम को करूँगा तो मुझे मेरे प्लैनेट्स, मेरी कुंडली अच्छे रिजल्ट देंगे और मैं जल्दी से सफलता पा जाऊँगा। तो if you want to get early success, if you want to rock in your field, and if you want to do excellent in your workplace, then you have to know very well and very clearly for which I am made by God, for which I have taken the birth, और किस उद्देश्य, किस काम को करके मुझे शांति और खुशी मिलेगी और पैसे मिलेंगे। क्योंकि मेन चीज़ तो है पैसा। आपको किसी काम को करके शांति और खुशी तो तब मिलेगी जब आप ढेर सारा पैसा कमा पाएंगे, उस पैसे से अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे। यदि आप पैसा कमा रहे हैं और ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं तो आपको शांति और खुशी दोनों ही नहीं मिलने वाली हैं। तो किसी की भी कुंडली में जो बुध महाराज होते हैं ये होते हैं बिजनेस के कारक, और जो शनि महाराज होते हैं ये होते हैं जॉब के कारक। तो अगर आपकी कुंडली में बुध महाराज बहुत स्ट्रांग होके बैठे हैं और कहीं केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठे हैं, 6वें घर से, 10वें घर से या 7वें घर से कनेक्शन बना रहे हैं बुध महाराज, तो आपको बिजनेस करना चाहिए। या आपकी कुंडली में शनिदेव अगर कहीं उच्च होकर के बैठे हैं 10वें घर में, 7वें घर में या 6ठे घर में या केंद्र में, त्रिकोण में, तो भी आपको फिर जॉब करना बेहतर होगा रेदर देन बिजनेस। बुध अर्थात बिजनेस, शनि अर्थात दास अर्थात गुलामी, शनि अर्थात नौकर, शनि अर्थात यस सर। ठीक है। तो जब भी आप कहीं जॉब करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप किसी सीनियर की, बॉस की गुलामी करते हैं या उसको यस सर बोलते हैं या उसके ऑर्डर्स को ओबे करते हैं। तो आप नौकर तो नहीं हैं, लेकिन आप किसी के जूनियर हैं, किसी के ऑर्डर्स को फॉलो करने वाले फॉलोवर हैं, सबऑर्डिनेट हैं। तो एक ग्रेड की नौकरी छोड़ करके, आईएएस आईपीएस वगैरह की जॉब को छोड़ करके सारी जॉब जो हैं हमारे शनि से देखी जाती हैं। तो शनि अगर आपकी कुंडली में बहुत अच्छे हैं, अच्छी जगह प्लेसमेंट है, तो आप जॉब करिए, जॉब में आप एक्सीलेंट करेंगे। और अगर आपके बुध महाराज बहुत अच्छे हैं, मजबूत हैं, स्ट्रांग हैं, उच्च के हैं, मूल त्रिकोण में हैं, 10वें, 6वें, 7वें घर से बैठे हैं, अपना संबंध बना रहे हैं, तो आपको बिजनेस करना चाहिए। अब इन ग्रहों के साथ कुछ ग्रहों का युति होता है। ग्रहों का बुध के साथ कौन बैठा है, शनि के साथ कौन बैठा है, मेन चीज़ होती है ये, यहाँ से खेल स्टार्ट होता है। अब बुध के साथ कौन सा ग्रह बैठा है वो बताएगा आपको किसका बिजनेस करना है।
शनि के साथ कौन सा ग्रह बैठा है ये बताएगा आपको जॉब करनी है तो किस फील्ड में करनी है। तो फील्ड आपको तय कराएंगे बुध और शनि के साथ बैठे हुए ग्रह। अब कोई ऐसी भी कुंडली मिलेगी जहाँ पर बुध अथवा शनि के साथ कोई भी ग्रह बैठा ही नहीं होगा, तो आपके मन में सवाल आएगा अब हम क्या करें। तो बुध और शनि के साथ अगर कोई ग्रह नहीं बैठा है तो आप देखिए इनसे नेक्स्ट हाउस में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, अर्थात इनसे दूसरे भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। अगर दूसरा घर भी खाली है तो आप देखिए इनसे त्रिकोण में 5वें घर में अथवा 9th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है, वो ग्रह इनसे आगे बैठा हुआ है। तो बुध के अथवा शनि के आगे जो ग्रह बैठा हुआ होता है ये उस ग्रह को फॉलो कर रहे होते हैं, चेज कर रहे होते हैं, उसका पीछा कर रहे होते हैं। जब आप किसी का पीछा कर रहे होते हैं तो आप कहीं ना कहीं उससे कुछ लेना चाहते हैं, उसके जैसा बनना चाहते हैं, ठीक है। तो जब आप किसी का पीछा कर रहे होते हैं तो आप उसकी स्पीड को मैच कर रहे होते हैं, फिर आप उसकी स्पीड को ओवरटेक करके आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब कोई प्लैनेट किसी प्लैनेट के पीछे होता है तो वो उस प्लैनेट को फॉलो कर रहा होता है। तो अब अगर आपके बुध और शनि किसी ग्रह के साथ बैठे हैं तो इसका मतलब है ये ग्रह आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में एक रोल प्ले करेगा, लेकिन एक शर्त है, अगर बुध अथवा शनि के डिग्री से वो ग्रह अधिक है, बुध और शनि से आगे होना चाहिए। जो ग्रह बुध और शनि के साथ युति में जो ग्रह बैठा हुआ है उसको बुध की डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए या शनि की डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। अगर बुध की डिग्री है 10 डिग्री और साथ में मान लीजिए मंगल बैठा है, मंगल है 8 डिग्री पे, दैट मीन्स बुध जो है मंगल को क्रॉस करके आ चुका है, क्योंकि अब तो बुध की डिग्री 10 से 11 होगी, 12 होगी, 15 होगी, 20 होगी, 10 से 8 तो होगी नहीं। सेम शनि के साथ में अगर कोई ग्रह बैठा है और उसकी डिग्री शनि से कम है तो अब आपको उस ग्रह को अपने जॉब के लिए नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि वो तो हो गया पास्ट। जो चीज़ शनि के पीछे चली गई, जो प्लैनेट बुध के पीछे चला गया, उससे आपके जॉब और बिजनेस का कनेक्शन नहीं रहने वाला है, क्योंकि दैट इज द पास्ट एंड यू हैव टू थिंक अबाउट योर फ्यूचर। तो जो भी प्लैनेट की डिग्री शनि अथवा बुध से अधिक होगी और शनि और बुध के वो साथ बैठा होगा, उस प्लैनेट का रोल होगा आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपके प्रोफेशन में। सो बुध और शनि किसके साथ बैठे हैं, किसकी डिग्री से इनकी डिग्री ज़्यादा है और इनकी डिग्री से किसकी डिग्री ज़्यादा है, वो पहला प्लैनेट होगा जिसको आपको कंसीडर करना है और उसके ऊपर आपको कंसंट्रेट करना है। अब अगर बुध के साथ कोई भी ग्रह ऐसा नहीं बैठा है, शनि के साथ कोई भी ऐसा ग्रह नहीं बैठा है जो इनकी डिग्री से ज़्यादा हो, तो आपको इनके नेक्स्ट हाउस में देखना है या इनका जो त्रिकोण होता है 1, 5, 9, जहाँ पे बुध अथवा शनि बैठे वहाँ पर आपको फर्स्ट हाउस मान लेना है। तो इनका 5वां घर, इनका 9th हाउस, ये बन जाएगा त्रिकोण। आप यहाँ देख लो कौन सा ग्रह बैठा है, ये हो जाएगा इनका नेक्स्ट प्लैनेट जिसको ये फॉलो कर रहे हैं, जिसको ये चेंज कर रहे हैं। तो आपको इस प्लैनेट से अपने जॉब अथवा अपने बिजनेस को देखना है। अब प्लैनेट्स को देखना कैसे है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। मान लो शनि के साथ सूर्य है, मंगल है, शनि है, गुरु है, शुक्र है, तो इन प्लैनेट्स का रिजल्ट कैसे देखना है, भाव फल कैसे करना है, उसकी बात कर लेते हैं। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखें, क्योंकि वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो जैसे मैंने पीछे कहा था, कुछ बातें मुझे बीच में याद आती हैं तो उनको मैं बीच में ही बताता हूँ। उस टाइम हो सकता है वो याद ना ही हो, तो जो बीच में बताऊंगा तो आपका वो पॉइंट छूट जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी पॉइंट ना छूटे, वीडियो पूरा देखें और देखने के साथ साथ ये जानकारी अपने तक ही सीमित ना रखें। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या जिनके भी आप वेल विशर हैं या जो आपके वेल विशर हैं उनको भी ये जानकारी शेयर करें। अब अगर बुध के साथ सूर्य बैठा है तो सूर्य क्या हुआ, सूर्य हो गया राजा, सूर्य हुआ सरकार, सूर्य हुए आपके पिता, सूर्य हुए आपके बॉस। सूर्य मीन्स हेड ऑफ द फैमिली, सूर्य मीन्स हेड ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, राजा। तो बुध के साथ सूर्य बैठा है और अगर
सूर्य की डिग्री बुध से अधिक है तो आपको सरकार से जुड़ करके कोई बिजनेस करना है। सरकार से जुड़ करके बिजनेस कौन कौन से होते हैं? सरकार से जुड़ करके बिजनेस होता है जैसे रोड का, ब्रिज का, बिल्डिंग का ठेका लेना। ठेकेदार जो लोग होते हैं वो लोग बिजनेस ही तो कर रहे होते हैं, लेकिन सरकार के साथ जुड़ के कर रहे होते हैं। सरकार को कोई चीज़ सप्लायर आप बन सकते हैं, जैसे सरकार टेंडर निकालती है कि हमें पेपर चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, इलेक्ट्रिकल चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए। सरकार को कभी कभी लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ियां देते हैं, तो आप सरकार को सप्लाई कर सकते हैं। सरकार से जुड़ करके कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप सरकार से जुड़ करके कोई बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं तब आप क्या करें? तो सूर्य अर्थात गुड़, सूर्य अर्थात गेहूँ, आप गुड़, गेहूँ, तांबा, इन सब चीज़ों का बिजनेस कर लीजिए। सूर्य का तो एक राजा है, बहुत इसका जो एरिया है बहुत लार्ज है, तो सूर्य के कार्य तत्वों के अनुसार कोई भी बिजनेस जो सूर्य का डोमेन है उस डोमेन का बिजनेस आप कर डालिए। आपको बुध महाराज वो बिजनेस में सफल बना देंगे और आप बिजनेस से पैसा कमाने में सफल हो जाएंगे। मान लीजिए चंद्रमा बैठे हैं, तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा अर्थात रस, रसायन, औषधि, केमिकल, लिक्विड, इनका भी आप बिजनेस कर सकते हैं। और चंद्रमा क्योंकि रानी है, सूर्य राजा हुए, चंद्रमा उनकी पत्नी का दर्जा प्राप्त है, इन्हें रानी का दर्जा प्राप्त है। तो रानी अर्थात महारानी, तो चंद्रमा भी आपको सरकारी नौकरी, सरकार से जुड़ करके बिजनेस दिलाते हैं। तो आप चंद्रमा के साथ भी सरकार से जुड़ करके कोई काम कर सकते हैं। दूध, दही, डेयरी का बिजनेस कर सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं। अब अगर आपके बुध के साथ मंगल बैठे हैं, यहाँ पर आपको बुध के दोस्त और दुश्मन नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर आपको शनि के दोस्त और दुश्मन नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर आपको अपना टारगेट देखना है। अर्जुन के जैसे मछली की आंख पे अपनी नज़र रखिए कि बुध किसके साथ है, जिससे आपको क्या बिजनेस करना है, ठीक है। अगर बुध आपके मंगल के साथ हुए तो मंगल अर्थात गेहूँ, मंगल अर्थात गुड़, मंगल अर्थात तांबा। अच्छा हाँ, सूर्य और मंगल के जो मेटल हैं वो काफ़ी हद तक सेम है, बट सूर्य जो है सोने को भी अपने डोमेन में रखते हैं, मंगल महाराज तांबे को ही रखते हैं। तो सूर्य अर्थात तांबा, गेहूँ, गुड़ और सोना, मंगल अर्थात गेहूँ, गुड़, तांबा। इनके साथ साथ आप अगर देखेंगे तो मंगल होती है, मंगल अर्थात सेना, पुलिस, मंगल अर्थात मार धाड़। तो आप सेना, पुलिस को कोई सामान सप्लाई कर सकते हैं, ऐसा बिजनेस कर सकते हैं। हथियारों का कोई काम कर सकते हैं, आर्म्स के डीलर बन सकते हैं। अब आर्म्स डीलर में पैसा ज़्यादा लग रहा है, आप नहीं कर सकते हैं, तो आप हथियारों को मेंटेन करने का, जैसे गन फैक्ट्री से या कहीं आप देखेंगे कुछ शॉप्स होती हैं, आप देखेंगे कुछ लोग दुकान खोलते हैं जहाँ पर हथियारों की रिपेयरिंग और मेंटेनेंस होता है, आप ऐसा कोई काम कर सकते हैं। मंगल अर्थात टेक्निकल नॉलेज भी होता है, तो आप कोई ऐसा बिजनेस कर सकते हैं जहाँ पर आप लोगों को टेक्निकल नॉलेज, मैकेनिकल नॉलेज देना शुरू कर दें, ठीक है। मंगल अर्थात जिम, ठीक है, मंगल आपके हाथों को, पावर्स को एक्सरसाइज भी करवाता है, तो आप जिम का भी बिजनेस कर सकते हैं जहाँ पर लोग आकर के अपना पसीना निकालेंगे। तो मंगल बुध अगर साथ हुए और मंगल की डिग्री बुध से ज़्यादा हुई तो आप ये काम कर सकते हैं, या मंगल के डोमेन के जो भी अन्य काम आते हैं उन कामों में आप अपना हाथ आजमा सकते हैं। अगर बुध के साथ बृहस्पति हो जाएंगे तब क्या कर सकते हैं? तब आप पठन पाठन, लिखना, ग्रंथ लिखना, उपन्यास लिखना, पुस्तकें लिखना, धार्मिक ग्रंथ लिखना और पढ़ाना, पंडिताई, पुरोहिताई, पुजारी, ज्योतिष शास्त्री, ये सारे काम आप कर सकते हैं। जैसे गीता प्रेस गोरखपुर है, वो क्या करती है, वो हमारे धर्म ग्रंथों को छापते हैं और बेचते हैं, सबके लिए सुलभ बनाते हैं। तो आप ऐसा भी कोई काम कर सकते हैं। बुध अर्थात लिखना, बुध अर्थात ज्ञान, बुध अर्थात बुद्धि, गुरु अर्थात ज्ञान। जब बुध और गुरु एक साथ हो गए तो आप दुनिया का कोई भी पढ़ाई लिखाई का काम कर सकते हैं, ज्ञान देने का काम कर सकते हैं।
बुध और गुरु एक साथ हो जाएं तो आप कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें ज्ञान इन्वॉल्व हो, उस काम को ना कर सकें और उसमें आप सफल ना हो सकें। अब अगर बुध के साथ में शुक्र आ जाए तो आपको क्या करना है, आपको फिर बिजनेस करना है फैशन, कॉस्मेटिक्स, ग्लैमर, इलेक्ट्रॉनिक्स, फीमेल्स से रिलेटेड जो बिजनेस होते हैं, ब्यूटी पार्लर है, बुटीक नहीं, ब्यूटी पार्लर कह सकते हैं, ब्यूटी पार्लर का बिजनेस आप कर सकते हैं। फीमेल से जुड़े हुए जो बिजनेस अन्य हैं, उनके कपड़े, उनके ऑर्नामेंट्स, उनके गहने, ये भी आप कर सकते हैं यदि आपके बुध के साथ में शुक्र है। और बुध के साथ अगर बृहस्पति है तो आप सोने का बिजनेस कर सकते हैं। बुध के साथ अगर बृहस्पति था तो आप हल्दी का भी बिजनेस कर सकते हैं। ऐसे बुध के साथ में शुक्र है तो भी आप ज्वेलर्स, डायमंड, सिल्वर, प्लेटिनम, इनका काम कर सकते हैं। आप चावल के काम कर सकते हैं, आप पनीर, दही, इनका काम कर सकते हैं, डेयरी खोल सकते हैं अगर बुध के साथ में शुक्र है। तो शुक्र हो या कोई अन्य ग्रह हो, उनका जो डोमेन होता है बड़ा वाइड होता है। तो मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ कि आपको इनके डोमेन से जुड़ करके बिजनेस करना है। अगर बुध के साथ में शनि आ जाए तो शनि अर्थात आपके लेबर, आपके सबॉर्डिनेट्स, शनि अर्थात कोयला, शनि अर्थात लकड़ी, शनि अर्थात पत्थर, शनि अर्थात तेल, शनि अर्थात वास्तु, शनि अर्थात लेबर सप्लायर, शनि अर्थात लेबर, शनि अर्थात रियल इस्टेट के जो बिल्डर होते हैं, ये भी शनि और मंगल से देखे जाते हैं। तो आपके बुध के साथ अगर शनि है तो आप एक रियल इस्टेट के अच्छे बिल्डर बन सकते हैं। आप इन घरों को खरीदने बेचने का बिजनेस कर सकते हैं, एक एजेंट बन सकते हैं, कमीशन लेकर के सेल्स परचेज का काम कर सकते हैं। तो बुध अगर शनि के साथ हो गए तो आपको देखना है कि आपको जॉब करना है या बिजनेस करना है, या आप दोनों कर सकते हैं, क्योंकि डिग्री तो दोनों की बराबर होने का चांस नहीं ही होगा। बुध की डिग्री कम है तो शनि को फॉलो कर रहा है, और अगर शनि की डिग्री कम है, ठीक है, तो शनि अब बुध को फॉलो कर रहा है। अर्थात आपको नौकरी ऐसी करनी है जहाँ पे बुध इन्वॉल्व हो। बुध अर्थात सीए, बुध अर्थात लिखना पढ़ना, ज्ञान, बुध अर्थात ज्योतिष, बुध अर्थात बुद्धि, बुध अर्थात टीचर, प्रोफेसर, आप ये सब बन सकते हैं। अब यही बुध राहु के साथ आ जाए, राहु को फॉलो करने लगे तो क्या क्या आप कर सकते हैं, तो फिर आप हर वो बड़ा काम कर सकते हैं जहाँ पर ढेर सारी हिम्मत की ज़रूरत है, क्योंकि राहु आपसे छोटे मोटे काम कराएगा ही नहीं। बुध कहेगा काम करो, राहु कहेगा बड़ा करो। ठीक, बुध और राहु में वैसे भी दोस्ती है, क्योंकि बुध महाराज की जो राशि है, राहु उसको अपनी राशियाँ भी समझता है। जैसे मंगल की राशि को केतु अपनी राशि समझता है, वैसे ही बुध की राशि को राहु अपनी राशि समझता है। तो बुध के साथ राहु आ गया तो आप कोयले का काम, कोई भी ऐसा काम जहाँ पर धुआं निकलता है, भट्टे, ईंट के भट्टे, कोई भी भट्टी, उसका आप काम कर सकते हैं। और बुध के साथ अगर राहु है तो आप विदेशों से जुड़ करके कोई भी इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रेड ये कर सकते हैं। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, इन सब में आपको अब बिजनेस करना चाहिए। और अगर बुध के साथ केतु हो जाए तो आपको, केतु कहता है कि अब डिटैच करो, तो आप काम कर सकते हैं किसी चीज़ को कट करने का। कट कौन करता है, एक तो सर्जन वो कट करता है, और एक टेलर वो कट करता है, एक है नाई वो कट करता है। तो जो कटिंग छटिंग वाले माली, गार्डनिंग करने वाले माली भी कटिंग ही तो करते हैं। तो आप बुध के साथ अगर केतु है तो वो काम करिए, वो बिजनेस करिए जहाँ पर कटिंग हो, और वो कटिंग का बिजनेस आप करते करते अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं, लाइफ में पैसे कमा सकते हैं। तो बुध से आपने जाना बिजनेस कौन से आपको करने चाहिए, जिसके लिए आपको आपका भाग्य, आपका कुंडली, आपके ग्रह सपोर्ट करेंगे। अब यही शनि के साथ जो ग्रह हो जाएंगे तो क्या होगा, शनि कहेगा इन्हीं फील्डों में जॉब करो। अब शनि के साथ सूर्य हो गए तो आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। आपका सूर्य बहुत अच्छा हुआ तो बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। सूर्य आपका कमज़ोर हुआ तो नौकरी भी आपको छोटी मिल जाएगी। शनि के साथ चंद्रमा हुए तो भी आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, दूध डेयरी में,
कहीं गंगा जल परियोजना में, पानी से जुड़ी हुई, लिक्विड से जुड़ी हुई कोई भी जॉब आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। आप करिए, प्राइवेट में या सरकारी में मिल जाएगी। शनि के साथ मंगल हुए, आपको सेना, पुलिस, आर्मी, इंटेलिजेंस इसमें भेज देंगे। शनि के साथ बृहस्पति हुए, आपको पंडित, पुरोहित, पुजारी, टीचर बना देंगे। शनि के साथ बुध हुए, फिर से आपको टीचर, पंडित, पुरोहित, पुजारी बना देंगे, ज्योतिषी बना देंगे, सीए बना देंगे, आपको अकाउंटेंट बना देंगे, आपको तर्कशास्त्री बना देंगे, क्योंकि बुध अर्थात बुद्धि, और आपको इतना तर्कशास्त्री बना देंगे कि आप जीरा करने लगेंगे। वकील बन सकते हैं आप, एक एडवाइजर बन सकते हैं। चाहे शनि के साथ बुध हो, चाहे शनि के साथ गुरु, आपको एक अच्छा एडवाइजर बनाता है। आप अपने सब्जेक्ट के पितामह हो जाते हैं, बहुत बड़े ज्ञानी बन जाते हैं। तो आप अपने सब्जेक्ट के ज्ञानी बन करके लोगों को ज्ञान देंगे और एडवाइज का आप पैसा ले सकते हैं। शनि के साथ शुक्र आ जाए तो आप जो भी करिए अब तो पैसा आएगा। ठीक है, शनि और शुक्र का जो योग होता है एक अच्छा राजयोग है। आप कुछ भी काम करेंगे पैसा आएगा। आप आंख बंद करके कुछ भी काम करना शुरू कर सकते हैं, पैसा आएगा ही आएगा। बाकी अगर आप फैशन से, ग्लैमर से, लेडीजों से जुड़ा हुआ, या गाय से जुड़ा हुआ, गाय के घी से जुड़ा हुआ, या फिर डेयरी से जुड़ा हुआ, ऐसा कोई काम करिए, आपको पैसा आएगा आएगा। आप शनि के साथ राहु बैठा हो तो आप क्या करें, आपको जॉब करनी है। जॉब कौन सी करनी है, विदेश से जुड़ करके किसी मल्टीनेशनल कंपनी में करनी है, किसी ऐसे जगह पर करनी है जहाँ पर आपका घर, आपका बोलचाल अलग हो, खान पान अलग हो, ऐसी जॉब आपको करनी है। इसमें आपको राहु सपोर्ट करेगा। शनि के साथ केतु बैठा हो तो आप फिर से वही काम करेंगे जहाँ पर कट छट हो, बुटीक है, टेलर है, सर्जन है, डॉक्टर है, ये काम आप कर सकते हैं। हालांकि सर्जन बनाते हैं मंगल भी और केतु भी, दोनों ही आपको सर्जन बनाते हैं। लेकिन जो अन्य डॉक्टर होते हैं, बुध है तो नसों का डॉक्टर बन सकते हैं, शनि है तो आप हड्डी के डॉक्टर बन सकते हैं, सूर्य भी आपको हड्डी का डॉक्टर बनाता है, सूर्य आपको हार्ट का डॉक्टर भी बनाता है। और ऐसे ही अगर शुक्र है, शनि और शुक्र का मेल है तो आप किडनी, यूरिन रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं इनके डॉक्टर बन सकते हैं। तो ग्रह जो होते हैं ये बताते हैं आपको कौन सा काम करना है, कौन सी जॉब करनी है, कौन सा बिजनेस करना है। और एक चीज़, अगर किसी के थर्ड हाउस में बुध रहे, अकेला बुध बैठा हो, तो आप देखेंगे वो आदमी ज़रूर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए काम कर रहा होगा। भले ही वो घर पे जाकर के पार्ट टाइम में ट्यूशन पढ़ा रहा हो, या घर पे वो उसने अंडे के, दूध के, ब्रेड के एक छोटे से दुकान खोल रखा हो घर पे, लेकिन कुछ ना कुछ वो एक्स्ट्रा इनकम के लिए काम कर रहा होता है। यह बुध थर्ड हाउस वालों की खास पहचान होती है। तो इन चीज़ों को आप अपने जीवन में अमल में लाएं और हमको भी बताएं कि आपके ऊपर ये कितने लागू हो रहे हैं। कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इसका वीडियो देख करके दोबारा देखें, हो सकता है आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। अगर दोबारा देखने पर भी आपकी कन्फ्यूजन दूर नहीं होती है तो आप हमें मैसेज या टेक्स्ट या ईमेल कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।